अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स के पीके बोर्ड की सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं और इसका नाम है मैट्रिसेस। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। इसका डिफिनीशन लिखते हैं। एक्सरसाइज जाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी है वो अपनी अ, याद करना है, ठीक है। सो मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स is rectangular arrangement of numbers। आप इस नंबर की जगह ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज की? नंबर की या ऑब्जेक्ट्स की। अगर किसी बहुत सारे नंबर्स या कुछ नंबर्स को हम एक शेप दे रेक्टेंगुलर, इसमें इसको अरेंज कर ले या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर ले रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर जो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से हमारा मतलब होगा रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी। कोई भी अरेंजमेंट अगर हम इस तरह करेंगे, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है 1 3 9 5 8। सो इसको मैं अगर इस तरह लिखूं, एक यहाँ पे 9 दोबारा लिखते हैं। अगर इसको मैं इस तरह एक शेप दूं कि 1 3 9 4 8 9, तो आप देख सकते हैं एक हम शेप में लिखे हैं, शेप में हमने लिख लिया। अब जो रोज क्या होते हैं, देखिए, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं रो। और ये तीन तो हम इकट्ठा कहेंगे दिस इज दीज आर रोज, ठीक है। अब जो वर्टिकल है, यहाँ पे एक लिस्ट ए है, देखिए आप एक सॉरी, ए, इसको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। एक ये है, सो ये भी कॉलम है, और दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं कॉलम्स, ठीक है जी। अब ये तो हमने जान लिया कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी कि ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें 1 3 9 4 एंड 8, 9, एक्चुअली 9 है इस डेटा में, तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिखता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 3 9 4 एंड 8 9। सो इस मैट्रिक्स में आप देखिए कितनी रोज है, 1 2 3। सो दिस मैट्रिक्स कंटेन 3 रोज। कॉलम कितने हैं? देखो, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, सो दिस को 2 कॉलम्स। सो इस मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं कि दिस इज 3 by 2 मैट्रिक्स। और इसको जस्ट आप इस तरह भी लिख सकते 3 x 2। याद रहे कि अगर एक मैट्रिक्स के नीचे आप इस तरह दो नंबर देख रहे हैं 2 x 3, सो द फर्स्ट वन विल बी रोज, ये रो होगा। और सेकंड जो आपको नजर आ रहा होगा वो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो अब एक और चीज जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर। एक है स्क्वायर एंड एक है रेक्टेंगुलर। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आप देखिए, इसमें रोज कितने हैं? 3 रोज हैं। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2। सो जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू आर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फिर हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है।
अब इसको मैं मिटाता हूँ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अपने बेसिक डिफिनीशन इसकी याद की, और इसमें अपने रोज कॉलम को पहचाना, और स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है अब। तो जी, क्वेश्चन वन है हमारे पास कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। सो स्क्वायर का डिफिनीशन हमने लिखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम सेम हो। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें कितनी रोज है, वन, एक रो, और सेकंड रो, सो टू रोज। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, आप इसको देखें, वन एंड टू, सो टू रोज एंड टू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। सिमिलरली आप ये सेकंड वाला देखिए, इसमें रोज कितने हैं, एक रो, दूसरा रो, सो टू रोज। और कॉलम्स आप देखिए कितने हैं, देखो एक कॉलम ए है, एक कॉलम ए है, और एक ये लास्ट वाला है, सो इसमें कॉलम्स कितने हैं, थ्री। आप देखिए कि इसमें रोज एंड कॉलम्स एक जैसे नहीं है, यानी इसमें दो रोज है और तीन कॉलम्स है, सो इसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि इसमें रोज दो हैं और कॉलम्स थ्री हैं, एक जैसी नहीं है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है जी। इसमें पार्ट थ्री आप देखिए, पार्ट थ्री में रोज आप गेन लेके कितने रोज हैं, देखो एक रो ए है, एक ए है, और एक ए है, सो थ्री रोज। अब आप इसमें कॉलम्स देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम एंड तीन कॉलम, इसमें कॉलम भी तीन है और रोज भी तीन है, सो फिर इसको हम कहते हैं कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। सिमिलरली इसका पार्ट फोर में आप देख सकते हैं, इसमें रोज कितने हैं, वन रो, कॉलम कितना है, जस्ट वन, सो वन क्रॉस वन है, और रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है, तो इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट आप जरा देखिए, इसमें हमारे पास जो रोज हैं वो है एक, यानी कि जस्ट वन रो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन रो। और कॉलम्स आप देखें, एक कॉलम ए है और एक ए है, सो टू कॉलम्स, रोज वन है और कॉलम्स टू हैं, सो दे आर डिफरेंट, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। कुछ कुछ आइडिया तो आपको आ गया है कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर एंड व्हाट इज स्क्वायर। अच्छा, अगेन लास्ट वाला, इसमें आप रोज देखिए, एक ए रो है और एक ए रो है, और कॉलम जस्ट वन है, आप देख सकते हैं जस्ट वन कॉलम, सो रोज कितने हैं, टू रोज, कॉलम्स कितने हैं, जस्ट वन कॉलम है, सो रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इसको हम कहते हैं कि दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन वन था, जो मैंने यहाँ पे ही सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन टू भी इसी तरह है। क्वेश्चन टू में है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम जो ये कहते हैं ना कि जिसमें दो रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, सो इस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम कहते हैं इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर हम हमेशा इस तरह लिखते हैं, टू क्रॉस टू, और हम इसको लिखते हैं टू बाई टू। ठीक है जी। सो ऑर्डर, ये पहले वाला रोज होगा और सेकंड वाला कॉलम होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन वन का एक पार्ट वन है, इसमें आप देखिए कितनी रोज हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस दे दी मैंने। अच्छा, इसमें आप रोज देखिए कितने हैं, एक रो ए है,
और एक रो ए है। कॉलम्स देखिए कितने हैं। देखो कॉलम्स हमारे पास एक ए कॉलम है, एक ए कॉलम है और एक ए कॉलम। सो 3 कॉलम्स है। रोज कितने हैं? सो दिस मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। पहले जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा, हमारे मैट्रिक्स में रोज। एंड दूसरा जो एलिमेंट होगा, नंबर होगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। सो ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम को हम ऑर्डर कहते हैं। सो द ऑर्डर इज 2/3। आपने लिखना है ऐसा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इसके बाद 2x2 और 2x3, क्योंकि इसमें 3 रो कॉलम्स है। ठीक है। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं एक रो है और एक ही इसका कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी इज, the order of B is 1x1 और 1/1। सिमिलरली सी में आप देख सकते हैं 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। सो 2 rows and 3 columns, so the order is 2x3 और 2/3। सिमिलरली फोर्थ नंबर में आप देखिए मैट्रिक्स एफ में कि हमारे पास रोज कितनी है, एक रो, 2 रो एंड 3 रो। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम एंड दूसरा कॉलम। सो 3 rows, 2 columns, so the order is 3x2 और 3/2। सिमिलरली ये भी है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप कर ले, और इसको मैं करता हूँ। देखो इसमें रोज गिन ले, 1 2 3। सो 3 rows। कॉलम्स आप देख ले, इसमें कॉलम्स है हमारे पास 1 2 एंड दिस इज 3। सो 3 rows एंड 3 columns। और इसका ऑर्डर क्या गया, ऑर्डर इज 3x3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको इस सबस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ कि ए जो ए के नीचे, ए के साथ नीचे 1 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है। देखो ए इस तरह होता है, ए और नीचे 1 2। ए मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट की लोकेशन। A12 का मतलब ये है कि द एलिमेंट इन लोकेशन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। इसको सॉल्व करके, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। देखिए A12 इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। A12 का मतलब होगा एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए हमारे पास फर्स्ट रो कौन सा है, दिस रो इज आवर फर्स्ट रो, एंड second column is this one। So A12 is the element of first row and second column, means that this is 2। So A12 is equal to 2। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है हमारे पास वो है 2। ठीक है जी। अब मैं दूसरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और भी A32, इसका मतलब है एलिमेंट एट लोकेशन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो कौन सा है, ए हमारे पास सेकंड रो है, और थर्ड कॉलम कौन सा है, एक वाला हमारा थर्ड कॉलम है। सो इसमें ए एलिमेंट आ जाएगा वो 0, ए वाला एलिमेंट। सो A23 की लोकेशन पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास है 0। ठीक है जी। इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये जस्ट लोकेशन हमें शो कर देता है कि इस लोकेशन पे है, ये इस लोकेशन पे। सिमिलरली A32, A3 पहले वाला रिप्रेजेंट करता है रो, थर्ड रो। सो 1 2 3, थर्ड रो हमारे पास है ये वाला। एंड सेकंड कॉलम, ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है रोज एंड कॉलम। सो दिस इज कॉलम। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हमारे पास आ गया है, 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे A32 इज 1। एंड सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, 4 3 4 पहले वाला रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रो, यानी फोर्थ रो, 1 2 3 4, फोर्थ रो हमारे पास ये है। एंड थर्ड कॉलम 1 2 3,
दिस इज कॉलम थर्ड। सो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो है 6। सिमिलरली A13, A13 का क्या मतलब होगा, ये आप ही बताए, क्योंकि मैंने ये 4 पार्ट समझाए। और ये लास्ट वाले भी समझा देता हूँ कि A33, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ होमवर्क। ठीक है जी, ये अपने होमवर्क करना। और A33 मीन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है। सो हम रो गिन लेंगे 1 2 3। सो थर्ड रो हमारे पास आ गई है जनाब ए, और थर्ड कॉलम हमारे पास है ए, यानी इसमें जो एलिमेंट आता है 5। सो A33 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। आप, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो सबस्क्रिप्ट में जो नीचे 1 2 और 3 और इस तरह की चीजें हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि A23 रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर मैट्रिक्स ए में सेकंड रो और थर्ड कॉलम की जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ठीक है जी, सिमिलरली सारे। ओके जी। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये नीचे दी गई मैट्रिसेस में कौन सी इक्वल है। सो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं। इक्वल मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ठीक है जी। टू मैट्रिसेस आर इक्वल if they have the same order, यानी इसका ऑर्डर भी सेम हो, दोनों में रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम हो। एंड एक और चीज भी इसमें हो, ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आर इक्वल। सो हमारे पास डिफिनीशन आ गई है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकते हैं एफ दे हैव द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम हो। एंड ये कंडीशन और भी है इसके साथ साथ, ए भी हो और ए भी हो कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, के दोनों की करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है जी। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैट्रिसेस है A B C and D। सो हमने शो करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है जी। इस डी को आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसमें 2 रोज है एंड 2 इसमें कॉलम्स है। सो दिस इज 2 × 2। इसको आप देख सकते हैं क्या है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सो दिस इज 2 × 2। अब इसमें अगर एक एलिमेंट है 4 + 1, सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 and 5 and 1 and 3। ठीक है जी, लिख सकता हूँ यस, क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस किया। अब इस ए और डी को देंगे, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आप देख सकते हैं। पहली रो का दूसरा एलिमेंट हमारे पास 5 है, यहाँ पे भी 5 है, आप देख सकते हैं। सो सिमिलरली ये तीरी दो देखिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल है, और ए सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट की इक्वल है। सो दिस मीन दैट करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल सेम, ये सारे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो जब एलिमेंट सेम होंगे करिस्पॉन्डिंग, फिर हम कहते हैं कि ये जो दो मैट्रिसेस है ए इज इक्वल टू डी, फिर हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू डी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, इस बी एंड सी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ अगेन कि सी इज इक्वल टू 1 + 1 is 2, एंड सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2 + 3 विच इज 5, एंड अगेन यहाँ पे 4 और 2 + 1 से आता है 3। सो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि इस दोनों में ऑर्डर सेम है, ये ऑर्डर वाली बात तो हो गई। अब देखना है कि रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इज 2, सेकंड एलिमेंट इज 5 दोनों में, थर्ड एलिमेंट इज 4 दोनों में, लास्ट एलिमेंट इज 3, सो दोनों में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि B इज इक्वल टू सी।
सो दो दो मैट्रिक्स यानी ए डी इक्वल आ गए और हमारे पास सी डी बी सी इक्वल आ गए। तो आपने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको मैं क्या करता ये करता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें भी यही इक्विलिटी की प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे सेटिस्फाई, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन गिवन मैट्रिसेस, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज 2 - 3 एंड दिस इज यू 0, और बी है हमारे पास V - 3 5 and W. For what value of U, V and W, U, V और W की कैसी वैल्यू होनी चाहिए जब A और B इक्वल आ जाए। सो रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड U, V and W such that A is equal to B। ए सी ए यू वी डब्ल्यू हमें फाइंड करना है जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाए। सो दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा 3 - 2 U 0 एंड विच इज इक्वल टू V - 3 5 एंड W। अब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ऑर्डर तो सेम है, दोनों का 2 + 2 है। सो हमने क्या करना है कि इस फर्स्ट एलिमेंट इसकी इक्वल होगा क्योंकि हम इसका इक्वल बनाना चाहते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली -3 की इक्वल है, वो हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। v u इज इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारे पास u है वो 5 की इक्वल होगा। ये एलिमेंट यहाँ पे इसकी इक्वल होंगे, ठीक है जी। And the third one, W is equal to 0. W is equal to 0. So U, V, W की हमने वो तीन वैल्यू फाइंड की जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि these two matrices are equal if this matrix is equal to the second matrix then we need to find the value of A, B, C, X, Y and Z, ठीक है जी। So if these matrices are equal, we know that the corresponding element will be same. So by equality of two matrices, in this case हमारे पास क्या जाएगा कि first element will be equal to the first element in the other matrix, ठीक है। So x plus 3 is equal to 0. Similarly, z plus 4 is equal to 6. Z plus 4 is equal to 6. And 2y minus 7 is equal to 3y - 2। एंड सिमिलरली ये तो -x की इक्वल है, इसका तो हम इसके साथ तो हमारा कोई काम नहीं है। एंड सिमिलरली a - 1 इज इक्वल टू -3, a - 1 इज इक्वल टू -3, 0 इज इक्वल टू 2c+2, सो 2c+2 इज इक्वल टू 0। एंड b - 3, द लास्ट रो में जो एलिमेंट है, b - 3 इज इक्वल टू 2b+4, एंड बाकी ये दो एलिमेंट यहाँ पे दोनों इक्वल है। वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए यहाँ पे इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि बोथ साइड में -3 ऐड करूँ, या मैं इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर लूँ, एक ही बात है। सो जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा। सो एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली इस 4 को मैं अगर इधर शिफ्ट करूंगा सो z इज इक्वल टू 6, और ये +4 है तो ये -4 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू 6 - 2 4 से आ जाएगा 2। सो सेकंड वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि इन सब जितनी भी टर्म्स है या इस 2y को मैं इधर शिफ्ट करूं तो -7 अपनी जगह पे आ जाएगा,
3y माइनस टू भी अपनी जगह पे आ जाएगा और ये -2y हो जाएगा, -2y। नाउ -7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y से जस्ट y -2। इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो ये पॉजिटिव, यानी कि -7 + 2 इज इक्वल टू y। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -5। दिस इज थर्ड वैल्यू। अगेन इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो ये यहाँ पे -3 और यहाँ पे आ जाएगा +1। सो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। दूसरा ये फोर्थ वैल्यू है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कि इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर लूँ तो 2c इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। फिर 2 पे मैंने डिवाइड भी करना है क्योंकि c फाइंड करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड c विल बी इक्वल टू -1। फिफ्थ वैल्यू। और ये देखिए इस b -3 को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। सो 2b + 4 अपनी जगह पे, जब इस b को शिफ्ट करेंगे तो -b और -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। 2b से एक भी हम माइनस करेंगे तो जस्ट b रह जाएगा और 4 + 3 से आ जा है 7 इज इक्वल टू 0। अब b फाइंड करना है, इसको इधर शिफ्ट करें सो b इज इक्वल टू -7। सो ये हमारे पास 6 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी जो हमने कर ली फाइंड। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन 7 में हमारे पास इक्विलिटी की डिफिनीशन अप्लाई होगी। सॉल्यूशन बाय इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस a + b इज इक्वल टू -1। इसको मैं इक्वेशन नाम देता हूँ 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि b + 2c इज इक्वल टू 4। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 2c + d इज इक्वल टू 8। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूँ। एंड सिमिलरली लास्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा 2a - d इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो इसको मैं नाम देता हूँ 4। अच्छा, सो इसमें हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, a + b इज इक्वल टू -1 एंड माइनस b + 2c इज इक्वल टू 4। जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। और जो b पॉजिटिव b नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a -2c इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये दोनों -1 -4 इज -5। इसको मैं इक्वेशन 5 देता हूँ नाम। अब इसको इसके साथ ऐड करता हूँ इक्वेशन 3 के साथ, यानी कि ऐड इक्वेशन 5 एंड 3, इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c + d इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे है a -2c इज इक्वल टू -5। सो जब ऐड करेंगे तो 2c और -2c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a + d इज इक्वल टू यहाँ पे 8 से 5 माइनस करेंगे तो 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब 6 और 4 को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 4। सो वी गेट a + d इज इक्वल टू 3 एंड 2a - d इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव डी और नेगेटिव डी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a + 2a इज 3a इज इक्वल टू 3। फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो a हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, एक वैल्यू a की आ गई। फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1 वी विल गेट 1 + b इज इक्वल टू -1। इसको इधर शिफ्ट कर ले सो b इज इक्वल टू -1 और a -1 हो जाएगा उधर -1 तो b इज इक्वल टू -2। दूसरा वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2
यहाँ पे आपने -2 पुट करना है, सो -2 + 2c = 4। यहाँ पे आप देखें v की जगह मैंने -2 पुट किया, तो इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। 2c = 4 + 2। 4 + 2 से हमारे पास आता है 6। अब हमें c चाहिए तो 2 की डिवाइड करेंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और c = 6/2 से आता है 3। सो 3, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अगेन इस a को हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो d आ जाएगा हमारे पास, यानी पुट a = 1 इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 में a की जगह 1 पुट करना है, तो 2 × 1 - d = 0। इस d को इधर शिफ्ट कर ले, तो 2 = d, और d = 2। सो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। a = 1, b = -2, c = 3 एंड d = 2। ये वैल्यूज रिक्वायर्ड थी जो हमने फाइंड कर ली।